छींक आ जाए, आप लोग कहते नहीं तो क्या कहते हो, 2 मिनट रुक जाओ। किसी भी अशुभ में एक ही तरीका है, शांति। किस ढंग का अशुभ आया है, यदि पर निमित्त से अपशगुन आया है तो 2 मिनट रुक जाओ और जो मैंने कहा वो प्रोसेस अपनाओ। यदि तुम्हारी किस्मत अशुभ आई है तो, यदि तुमने ऐसा महसूस किया है तो महाराज मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप जिस धंधे में हाथ डाल रहे हैं आप फेल हो रहे हैं, थोड़ा महीने 2 महीने का, कम से कम 15 दिन के लिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उधर से उपयोग हटा दीजिए, उस धंधे से दुकान बंद कर दीजिए, 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, दस्तूर में 1 दिन के लिए बंद कर दीजिए। मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है इसलिए मैं दुकान खोलूंगा, मैं मंडी जाऊंगा तो नियम से कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा, माल ले लूंगा 1 दिन, आप इसलिए कि मेरी किस्मत ठीक नहीं, 1 दिन वह छोड़ दीजिए, कुछ नहीं भी कुछ मिले नहीं जाऊंगा आज। अधिक है तो 15 दिन और अधिक है तो 6 महीने के लिए आप उस क्षेत्र से हट जाइए, व्यापार से हट जाइए, मंडी से हट जाइए, सब तरफ से जहां जहां तुम्हें दिख रहा है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, 6 महीने बिल्कुल शांत, एकदम शांत हो जाइए। टेंशन में नहीं, टेंशन में गुजारोगे तो आप मंडी में हैं, आपने उपयोग ही छोड़ दिया, मुझे मंडी जाना ही नहीं क्योंकि अभी मेरी किस्मत ठीक नहीं, बिल्कुल शांत। आप उपयोग दूसरी तरफ ले लीजिए, जाइए शिखर जी की वंदना कराइए, अच्छे दिनों में नहीं कह रहा हूँ, अभी खुद दिनों में कह रहा हूँ, कहीं जाकर के रिश्तेदारी में चले जाइए, कहीं उपयोग बना लीजिए, गुरुओं के पास जाकर के किसी क्षेत्र पर रह जाइए। 6 महीने बाद आप पर शर्त है शांत चित्त उठाना है, संकलेश नहीं करना, टेंशन नहीं करना, नींद हराम नहीं करना, सोना है आप हंसते खेलते, उपयोग लगा करके। मैंने धंधा किया ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, हंसते खेलते 6 महीने व्यतीत कर दीजिए, कितनी बुरी किस्मत आएगी, 180 के 181वें दिन तुम्हारा विकास शुरू हो जाएगा, अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। तुम उसका रिस्पेक्ट तो करो, वो अपशगुन हुआ है तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करो। आप 5 मिनट के रोक लीजिए, छींकने तुम्हें छींका है, 2 मिनट रुक जाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, जब तक 9 बार नमोकार मंत्र से शुभ नहीं होगा। वो 9 बार नमोकार मंत्र किसी पढ़ा रहा हूँ कि उस बहाने तुम रुक जाओगे, उस बहाने से तुम रुक जाओगे, ये दस्तूर है, ये नियम है। तो बाहरी अपशगुन में हमेशा कोई मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे लिए किसी से भी टेंशन हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको टेंशन हो रहा है, ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत परेशान कर रहा है, आप उससे 6 महीने देश भाव से नहीं, देश भाव से नहीं, टेंशन लेके नहीं, माध्यस्थ भाव, उससे मौन ले लीजिए। वो तुम्हें बीच में गालियां देगा, तुम्हें परेशान करेगा, वो तो करेगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल एकदम निग्लेक्ट करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, शांति, कोई बात नहीं। आप देखना उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं रख पाएगा और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, उसकी दुर्दशा हो जाएगी। मात्र आपको 6 महीने, यदि आपका जबरदस्त दुश्मन है तो अंतिम 6 महीने तक आप उससे बिल्कुल मौन ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, कुछ नहीं बोलना, वो जो कुछ भी करे करने दो, वो जो कुछ भी सोचे सोचने दो, हम कुछ नहीं सोचेंगे। हमने निकाल ही दिया कि कोई मेरा दुश्मन है। अपना उपयोग दूसरे साथ, अपने मित्रों के साथ व्यतीत करो, अपने संबंधियों के साथ व्यतीत करो, जो तुम्हारा हितैषी हो उसके साथ। सामने हितैषी आया, दुश्मन आया है, अहित करने वाला, तो आपका हित करने वाला कौन है देखना, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ले जा रहा हो। आपके सामने कौन आया है, अहित करने वाला, बहुत अहित करने वाला है, सर्वनाश करेगा। इसकी दवाई क्या है, आपका तुरंत करो, मेरा जगत में सबसे ज़्यादा हित करने वाला कौन है, जो भी आपका हो, मैं कोई नाम नहीं ले, भगवान हो तो ठीक है, गुरु हो तो ठीक है, तुम तुरंत जाकर के जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा हित करने वाला चहेता है, वो परिवार भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, माँ, पत्नी, बेटा, भाई, बंधु, पड़ोस, कोई भी हो सकता है। बस उसके साथ आप 6 महीने की ज़िंदगी व्यतीत कर दीजिए। सबसे बड़े की कह रहा हूँ, कम है तो महीने भर, कम है तो 1 हफ्ते, पर उसके साथ जाकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर दीजिए। आप 6 महीने बाद लौटोगे तो दुश्मन इस हालत में मिलेगा कि वो तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा, और तुम यदि सामने पहुँच गए तो हाथ जोड़ के कहेगा मुझे क्षमा करना।